के बाइबल के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा अपने चेहरे का नूर हम सब पर जलवा कर फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है रोज़े का अजर। हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। रोज़ा वो अमल है जिसमें रोज़ा रखने वाला अपनी जान, अपनी रूह और अपने जिस्म के खातिर महदूद मुद्दत के लिए खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाता है। रोज़ा बदन की कुर्बानी है। इस कुर्बानी से रोज़ादार खुदा के करीब हो जाता है। रोज़ा एक खामोश इबादत है जिसमें खुदा और इंसान का तल्लुक होता है और इसमें तीसरे इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत अदास ना बना, ताकि कोई तीसरा बंदा आकर देखकर तुझे रोज़ादार ना जाने। और वो तुझे इतना ही अजर दे सकता है कि तुझे रोज़ादार जाने का। वो कहेगा कि इसका रोज़ा है, ये बहन ये भाई बहुत रोज़े रखता है, या फिर वो आपका रोज़ा खुलवा देगा। बस इंसान से इतना ही अजर मिलता है। लेकिन यीशु ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहाँ पर यीशु ने तेल का जिक्र किया है। तेल खुदावन की हजूरी को, खुदावन के मस्सा को जाहिर करता है। और सर से मुराद हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा बोलना और हमारा सुनना है। यानी कि हम खुदावन की हजूरी में रहकर अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा देखें। हालेलुया। और खुदावन ऐसी ही कुर्बानी हमसे चाहता है। और जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक खुदावन की हजूरी में कुर्बानी देते हैं तो फिर हमें खुदा बाप से अजर मिलता है, बरकत मिलती है। और जो बरकत हमें खुदावन की हजूरी में रहकर मिलती है वो देर तक हमारे साथ रहती है और हम उस नेमत से, उस बरकत से देर तक लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। आए हम इस प्रैक्टिकल से सीखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बोतल में तेल है और एक जार में अचार है। अचार का नाम सुनते ही मुंह से पानी आ गया होगा। ये तेल खुदावन की हजूरी को, खुदावन के मस्सा को जाहिर करता है और ये अचार हमें और हमारी बरकत को जाहिर करता है। अगर हम बिना तेल के अचार को रख दें तो इसे फंगस लग जाती है, ये ख़राब हो जाता है और ये खाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं तो ये अचार सेव हो जाता है, महफूज हो जाता है और फिर हम इसे देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावन की हजूरी में आ जाती हैं, खुदावन के मस्सा में रहते हैं तो हम महफूज हो जाते हैं और जो बरकत हमें खुदावन से मिलती हैं वो देर तक हमारी ज़िंदगी में रहती हैं और उन बरकत से हम देर तक लुत्फ़ अंदोज होते रहते हैं। प्रेज़ गॉड। इस प्रैक्टिकल से हमने सीखा कि जो बरकत, जो अजर हमें खुदा की हजूरी में रहकर मिलता है उससे हम देर तक लुत्फ़ अंदोज होते हैं। आए अब हम देखते हैं कि खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है और किस किस्म के रोज़े का अजर हमें मिलता है। सो हम देखेंगे यशायाह 58 चैप्टर उसकी 6वीं और 7वीं आयत देखेंगे। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुबे को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रोपोशी ना करे।
मेरे अजीजों, खुदावंद ऐसा रोज़ा चाहता है जिसमें हम किसी दूसरे को कोई परेशानी ना दे, बल्कि हम भूखों की फिक्र करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें, और जितनी तौफीक खुदा ने हमें दी हो उसके मुताबिक हम दूसरों की हेल्प करें। और मेरे अजीजों, तभी हमें खुदावंद की तरफ से अजर मिलता है, तभी तेरी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाती है, तभी तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलती है, तभी तेरी सेहत की तरक्की जाहिर होगी, तेरी सदाकत, तेरी हरियावल और खुदावंद का जलाल तेरा चंदावल होगा। खुदावंद सदा तेरे साथ रहेगा, खुशहाली में तुझे सैर करेगा, तू नूर की तरह चमकेगा, तू सैराबे बाग और चश्मे की मानद होगा जिसका पानी कभी कम ना होगा। और ये तभी होगा जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखेंगे। प्रेज़ गॉड। अब हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसी एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर खुदा के लोगों ने खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के प्लान के मुताबिक रोज़ा रखकर अपने अजर को, अपने बरकत को, अपने ब्लेसिंग को हासिल कर लिया। जब हम आस्तर की किताब देखते हैं और चौथे बाब और 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आस्तर ने, यहूदी कौम ने और मर्दगी ने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखकर अपनी बरकत को हासिल कर लिया। हालेलुया। और उन्होंने ऐसी आजिज़ी खुदावंद के हजूर की कि खुदावंद ने आलमे बाला पर उनकी सुन ली, और आलमे बाला पर उनकी सुनकर उन्हें जवाब अता किया, और अपने दस्ते कवी को बढ़ाकर अपने लोगों को बचा लिया और उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत है कि हम भी आस्तर की तरह, यहूदी कौम की तरह, मर्दगी की तरह खुदावंद के हजूर आजिज़ी करें, हम तलश करें, ताकि हमारी भी आलमे बाला पर सुनी जाए, ताकि आज हम भी अपनी फतह को, अपनी बरकत और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। हालेलुया। सो मेरी दुआ है खुदावंद हम सबको आस्तर की तरह और यहूदी कौम और मर्दगी की तरह रोज़ा रखने की तौफीक दे, ताकि उस रोज़े के वसीला से हमारे हर तरह के बंधन और जुए टूट जाएं और हम आज़ाद और रिहा हो जाएं, और हम खुदावंद से अजर को, बरकत को, ब्लेसिंग को हासिल कर सकें। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। आमीन।